कि यार रैप अप आइडिया, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है यार. आई थिंक ऑब्वियसली व्हेन यू वर्क सो हार्ड इतने दिनों की मेहनत के बाद और फाइनली नाउ द शूट इज़ ओवर, वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड. आई थिंक वी हैड अ रियली झामफाड़ शूट. बहुत मज़ा आया ओवरऑल पूरे प्रोसेस में, पूरे शूट के प्रोसेस में. एंड ऑब्वियसली बहुत सारी नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स थी बिकॉज इट्स द सीक्वल टू फुकरे एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल फिल्म्स टू माई हार्ट. क्योंकि मेरी डेब्यू फिल्म थी, तो ज़िंदगी और करियर की शुरुआत इस फिल्म से हुई है. दोबारा आई गॉट टू प्ले चूचा अगेन विद ऑल द पीपल दैट आई लव सो मच. सो इट फील्स ग्रेट एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड. आज फुल झामफाड़ पार्टी की तैयारी है, तो आई एम होपिंग दैट इट कम्स आउट नाइस एंड एवरीवन एंजॉय. सर हमने देखा है कि जब भी शूट खत्म हो जाए, लास्ट शेड्यूल रहता है, तो बहुत जन इमोशनल हो जाते हैं. तो आपके स्टार कास्ट में कोई इमोशनल हुआ था? आई थिंक सारे बहुत इमोशनल होते हैं. आई थिंक बिकॉज द फिल्म इज़ अबाउट फ्रेंडशिप एज यू सीन द फर्स्ट वन एंड इवन दिस वन. सो जो फुकरों का बॉन्ड है एंड इवन नॉट ओनली फुकरों का, इवन जो ऋचा, प्रिया, विशाखा, पंडित जी, आई थिंक बाकी भी जितने कैरेक्टर्स हैं, आई थिंक जो बॉन्डिंग है हम सबकी बहुत ज़्यादा हो गई थी. एंड देयर वाज टू मच ऑफ यू नो द फ्रेंडशिप रियली ग्रू, रियली स्ट्रॉन्ग. सो ऑब्वियसली आई थिंक हर फिल्म जब खत्म होती है, हर फिल्म की एक जर्नी होती है, एक पूरी फैमिली की तरह एटमॉस्फेयर बन जाता है. एंड सेम हैपेंड विद फुकरे. आई थिंक इट्स अ रियली ब्यूटीफुल फैमिली दैट वी ऑल हैव. एंड ऑब्वियसली जब वो खत्म होता है तो यू फील इमोशनल. एंड आई थिंक इट्स विल बी रॉन्ग टू पॉइंट आउट कोई एक बंदा इमोशनल हुआ है कुछ. आई थिंक सारे इमोशनल होते हैं, बट हर बंदे का ज़रिया इमोशनल होने का थोड़ा अलग होता है. सो आई थिंक हाँ, तो बट आज भी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन होगी और सारी बातें हम लुकिंग फॉरवर्ड की सब हम सारे बात करेंगे, क्या क्या मस्ती करेंगे और क्या क्या गलतियाँ करेंगे, बात सब पता चल जाएगा ऊपर जाके पार्टी. सर प्रैंक भी ऐसा कुछ होता है क्योंकि इतना दिन काम करते हैं तो बॉन्ड हो जाता है, तो फिर प्रैंक और ये सब होना शुरू हो जाते हैं. बहुत तो ऐसा सारे कुछ प्लान? बहुत सारे प्रैंक होते हैं. आई थिंक आई रिमेंबर वी वर इन दिल्ली वंस, तो मनजोत के ऊपर हमने एक प्रैंक किया था दैट ही वाज स्लीपिंग इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड ऑल दैट. वी वेंट टू हिज रूम एंड ऑल दैट एंड वी टोल्ड हिम दैट सडनली देयर इज शॉट एंड ऑल दैट. तो उसको पूरा बेचारे को तैयार वगैरह करा के फिर हमने उसको सेट पे भेजा था, लेकिन उसका शूट था नहीं. तो ही रियली लाइक काइंड ऑफ गॉट इरिटेटेड विद एवरीवन. बट आई थिंक वही दोस्ती होती है, वही सारा फन होता है. तो इसलिए हंसी मजाक तो चलता रहता है. ऑफकोर्स देयर वर अ लॉट ऑफ प्रैंक्स और अभी तो बहुत पूरा सफ़र बाकी है जब तक रिलीज होती है. तो आई थिंक और भी ज़्यादा प्रैंक्स होंगे. सर होली की क्या प्लान है? होली ये हमारे डायरेक्टर साहब, ये हमारे रियल फुकरे. अरे सो यार होली की ये प्लान यार, होली क्या होली सेलिब्रेट होली विद माय फ्रेंड्स. और एक ऐसा फेस्टिवल होता है जो मेरे दिल के बहुत करीब है. मुझे रंगना बहुत अच्छा लगता है. इको फ्रेंडली कलर्स यूज़ करो, मस्त रंगो, हैप्पी रहो और एकदम फुल मस्ती करो. सो आप सब भी बहुत अच्छे से होली मनाइए. हैव अ नाइस गुड सेफ एंड अ वेरी कलरफुल होली एंड या नाइस गुड होली. सर मेमोरेबल होली आज तक कोई? मेमोरेबल होली मुझे एक बार याद है, एक बार मैंने गलत होली खेल दी थी बचपन में, तो मेरे को उसके लिए बहुत डांट पड़ी थी. तो मेरे को रंग वगैरह तो होता है, बट एक बार चलती गाड़ी के ऊपर मैंने कुछ फेंका था जिसकी वजह से मुझे घर वाले से बहुत डांट पड़ी थी. तो जो फर्स्ट फिजिकल जो मुझे मम्मा से डांट पड़ी थी, तो आई थिंक वो होली बचपन की मेरी सबसे यादगार होगी. बट उसके बाद मैं बहुत शरीफ की होली खेलता हूँ. तो अब सब सॉर्टेड और अच्छा है. थैंक यू. तो फाइनली शेड्यूल खत्म हो चुका है. Yeah, I'm very- कंप्लीटेड है. सो हाउ यू आर फीलिंग? वेरी एक्साइटेड, वेरी नर्वस कि एंड रिज़ल्ट क्या आने वाला है. ऑफ कोर्स पहले से ज़्यादा बेटर है और वेरी ईगरली वेटिंग फॉर द रिलीज़. और आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है. फुकरे 1 में जितना मज़ा आया था, फुकरे 2 तो आपको डबल टाइम्स मज़ा आने वाला है. तो मज़ा भी इंटू 2 है. सो बहुत अच्छा है. वरुण सर ने बताया कि बहुत बॉन्डिंग हो चुकी है एक दूसरे में. तो वो पहले से ही थी. पहले से थी और हो चुकी है, तो उसकी वजह से प्रैंक भी और बढ़ चुके हैं. तो ऐसा कोई प्रैंक खेले गए हैं? प्रैंक्स तो रोज़ होते थे यार, वैनिटीज़ में, सेट पे. एक हो तो मैं बताऊँ, बहुत होते थे. बहुत मज़ा आया प्रैंक्स में. और जो देखा जाए तो लास्ट एंडिंग शेड्यूल रहता है, तो बहुत सारे जो इमोशनल हो जाते हैं कि मूवी खत्म हो चुकी है, हम अपने अपने राह में चले जाएंगे. तो ऐसा इमोशनल हुआ? इस बार पहले एक बॉन्डिंग थी, तो इस बार जो दोबारा वो रीयूनियन हुआ, उसके बाद बॉन्डिंग एक लेवल बहुत ऊपर गया. देन इस बार मुझे पर्सनली फील हुआ दैट यार ख़त्म ना हो. मैंने सबको बोला कि यार स्केड्यूल और बढ़ना चाहिए. 40 डेज़ का था, 40 डेज़ और होना चाहिए. सबने कहा पागल बजट शूट का बढ़वाओगे. तो बट बहुत बहुत सैड फीलिंग थी यार, ख़त्म क्यों हो रहा है. क्योंकि ऐसी फिल्म है ना, इट्स अ बिज़ार, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड. ऐसे 4 फुकरे हैं और सब एक साथ आते हैं, तो एक बॉन्डिंग दिखती है ना स्क्रीन में, मन करता है बस चलती रहे. Any message you like to give to your fans? Just
I hope जल्दी फिल्म रिलीज हो. Just go and watch the film and give your love and support the film. Thank you so much and be safe and obey your parents. Thank you so much. अरे बहुत बहुत मज़ेदार अनुभव था. काफ़ी कठिन था, टायरिंग था हमारे लिए. बहुत सारे चैलेंज थे बट हमने कंप्लीट कर लिया. बहुत अच्छी शूट हुई है फिल्म. तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं. हम लोग उम्मीद में हैं मज़ा आएगा. पहले से ज़्यादा मैडनेस है, पहले से ज़्यादा ह्यूमर है, सब कुछ है फुकरे रिटर्न्स में. सो मिलेंगे हम लोग कुछ महीनों में. थैंक यू. ओके सो अली फुकरे 2 रैप अप के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप भी हैं. तो आप बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग टुनाइट. आज की शाम से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना एंजॉय करने वाले हो. बाहर है. बाहर है. फुकरे की रैप पार्टी हो रही है. एवरीबडी इज़ कमिंग टुगेदर. हम लोग को मिलने का चांस ही मिला था. हमने अभी भी गाना शूट किया अपना. दैट्स हाउ वी रैप्ड अप द फिल्म. एंड या पूरी टीम आ रही है. जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड क्योंकि आई थिंक हम सब थोड़ा बिजी हो रहे हैं. सो आई थिंक एक आज सब फ्री थे. सो वी आर ट्राइंग टू मीट अप एंड हैव सम फन. तो वरुण सर ने जैसे बताया कि बहुत सारे यादें हैं, बहुत सारे प्रैंक हुए हैं, तो क्या क्या हुए हैं कुछ बताना उसने ये शब्द यूज़ किया, यादें. यादें यूज किए नहीं, और प्रैंक नहीं. भी यूज किए, दोनों यूज किए. ओह नो. कुछ नहीं है. सब फिल्म है, वो स्क्रिप्टेड है. प्रैंक जो है वो फिल्म है. सो यू विल हैव फन. इट्स अ गुड इंटरेस्टिंग टाइम वी हैड. द शूट हैज़ बीन फन. बड़ा मज़ा आया था शूट करते हुए. क्योंकि हम लोग सेम एक्चुअली बहुत कम होता है कि आप यू नो वो दोस्ती कायम रख पाते हैं. आई थिंक 3 साल वी ऑल बीन इन टच विद ईच अदर एंड आई थिंक that's really worked for us. So any memory you'd like to share with us? यार वो एक्चुअली मंजोत और वरुण के बीच में ये सब चलता रहता था ऑल द टाइम. यू हैव टू वेट क्योंकि वो फिल्म में पूरा हमने यूज़ किया है. बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विद ऑल द ब्लूपर्स दैट वीव शॉट, जो कि प्रैंक्स, जिसको प्रैंक्स बोलते हैं. तो दैट विल बी द फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी एनीवे. अली एक सवाल ये है कि वुमेंस डे के मौके पर डायरेक्टर ऐसा ट्वीट करते हैं कि वुमेन को जो लाइक सनी लियोनी की तरह रहना चाहिए. तो आप एज एन एक्टर आपका क्या टेक होता है ये जो इस तरह से लोग ट्वीट करते हैं कि ये सही है या गलत? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए. आई थिंक ऐसा किसी को नहीं लिखना चाहिए यू नो किसी और के बारे में, और कमेंटिंग ऑन समवन एल्सेस लाइफ और एनीथिंग लाइक दैट. इट्स इज वुमेन्स डे. इट्स नॉट Women's Day is not about woman and man, or like I said in my tweet also, it's not a counter to man. There's so much more about Women's Day. It's a celebration. It's also a reminder of the hard work that's gone in for women over the years, and we're still not. हम लोग अभी भी वहाँ नहीं हैं. It's not an equal status. So it's a long way to go. ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं. उससे कई I mean पॉलिटिकल हो जाएगा. मैं अभी आया, मैं वहीं से आ रहा हूँ. ओके. सो मैं वही लॉन्च करके आया हूँ. तो इट्स किक एस. आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो आई हैव गॉटन टू एसोसिएट विद यूनिवर्सल स्टूडियोज अगेन, व्हिच इज़ व्हाई मैं वहाँ था, क्योंकि मेरी अगली फिल्म उनके साथ है. सो या विक्टोरिया एंड अब्दुल, इट्स अ ट्रू स्टोरी. सो इट्स बेस्ड, मतलब इंडिया से ही वो रिलेटेड है. इट्स अ ट्रू स्टोरी.